हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका कॉन्टिन्यूटी है। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी इसमें, तो आज के लेक्चर नंबर 1 में हम कॉन्टिन्यूटी की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब ग्राफिकली वो कैसे पता चलेगा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, इसकी जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और जितने भी बोर्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है वो सब कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से। आपको बोलता है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब वो एक सिंगल अनब्रोकन कर्व होगा। जैसे कि मैं कुछ इस तरह से अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो ये सिंगल अनब्रोकन कर्व है, कहीं पे ब्रेक नहीं मिला इसे, ठीक है। हम इसको बोलते हैं ग्राफ विदाउट अ ब्रेक, ग्राफ विदाउट अ ब्रेक। अच्छा, दूसरा इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि अगर हमने अपना पेन या मार्कर को कंसिडर किया, उसको बिना लिफ्ट किए, मैंने बिना लिफ्ट किए एक कर्व बना दिया, मैंने ना तो पेन उठाया और मेरा ग्राफ बनता गया, तो वो ग्राफ मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा। समझ आई बात? अच्छा, जब आप ग्राफ बना रहे हो तो उसमें कोई भी अनडिफाइंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे जिस तरह से मैंने होल बना दिया यहाँ पे कि इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इस ए पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं हो रही। यहाँ पे होल बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे मुझे फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, हमारे पास ग्राफ इस तरह से जंप कर देता है, ग्राफ ये ऐसे चल रहा है और फिर ये इस तरह से चलने लग गया, तो क्या हुआ, ग्राफ की जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी जंप हो गई। तो हमारे पास अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो विदाउट ब्रेक ग्राफ होना चाहिए, उसमें कोई भी होल नहीं होना चाहिए, कोई भी अनडिफाइंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, और लास्टली उसमें कोई भी जंप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है जिसमें ये तीनों कंडीशंस ना हो और विदाउट ब्रेक हमें ग्राफ मिल जाए तो वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होता है। क्लियर हुआ? ग्राफिकली पता चल गया आपको। आगे देखते हैं मैथमेटिकली क्या अप्रोच है। उसको समझने से पहले आप तीन कंडीशंस देखोगे, आप इसमें तीन कंडीशंस देखोगे। आपको बोलता है कि मान लो फंक्शन जो है ना वो पर्टिकुलरली किसी भी ए पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली क्या लिखोगे आप कि मान लो मैं फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे देख रहा हूं, मुझे फंक्शन एफ एक्स कुछ भी दिया हुआ है, मान लो 2x + 5, तो मैं अगर x की वैल्यू कुछ ले रहा हूं, वहां पे 1 2 3 कुछ भी लू x की वैल्यू, उस वैल्यू पे मेरी फंक्शन की वैल्यू जो आनी चाहिए वो एक फाइनाइट रियल नंबर आनी चाहिए, तभी तो डिफाइंड बोलेंगे। अगर वैल्यू इंफिनिटी आ गई तो वो तो अनडिफाइंड हो गया। तो यहां पे हर एक जिस पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू को चेक कर रहा हूं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मेरी फाइनाइट रियल नंबर होनी चाहिए। देन यहां पे कहता है कि फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट का देखो पार्ट हम 11th में काफी हद तक कवर कर चुके हैं, लेकिन जो मेथड्स लिमिट के यूज हो गए आज की क्लास में वो सारे मैं आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। उसमें दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आपको। लिमिट अगर मैं फंक्शन की उसी ए पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करूं और वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो थर्ड कंडीशन क्या होती है फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की? आपने जो लिमिट निकाली फंक्शन की x टेंडिंग टू a, वो किसके इक्वल आएगी? फंक्शन एट a के, और ये दोनों एक फाइनाइट रियल नंबर के इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें वैलिड है, तीनों कंडीशन, तो मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके लिए कि ए पॉइंट पे अगर आप फंक्शन को चेक कर रहे हो कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, उस ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट रियल नंबर होनी चाहिए, उसी ए पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सबसे मेन कंडीशन, जो आपने लिमिट की वैल्यू निकाली वो फंक्शन की वैल्यू एट ए पॉइंट पे वो इक्वल आनी चाहिए, तो ये तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंडीशंस है कॉन्टिन्यूटी की। लेकिन हम जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसमें मैथमेटिकली हम क्या अप्लाई करेंगे, इस तरह से तीन कंडीशंस लिख के नहीं चेक करते। मैं आपको दो डेफिनेशन बता रहा हूं अलग अलग, आप पूरे लेक्चर में हम उन्हीं दो डेफिनेशंस को यूज करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आ जाए उन दो डेफिनेशन से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है बहुत आराम से। देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, आपको बोलता है कि मान लो आपने किसी एक ए पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट की, वही वाली बात आ गई, कंडीशन से ही मैं डेफिनेशन बना रहा हूं। अगर वो वैल्यू फंक्शन की ए पॉइंट पे इक्वल आ गई, अगर फंक्शन की मैंने लिमिट निकाली x टेंडिंग टू ए और उसी पॉइंट पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली और वो इक्वल आ गई,
जैसे यहां पे p, ये देखो मैंने यहां पे क्या किया, a पर फंक्शन की वैल्यू देखी, वो p आ रही है, और इसी फंक्शन की लिमिट भी कैलकुलेट की a पे, वो भी इक्वल आ गई, तो मैं बोलूंगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या बोला जाएगा उसमें, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख दिया, एट x इज इक्वल टू a, ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसमें, दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि कभी कभार ना आपको बोला जाता है कि a के नेबरहुड में चेक करो। a के नेबरहुड का मतलब a से कम कुछ वैल्यू ले लो, जैसे मान लो a की वैल्यू 2 है, तो आप वहां पे क्या करोगे, 1.999 ले लोगे, 1.999 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे आप, और फिर a से थोड़ा आगे की वैल्यू ले लो 2.001, उस पे फंक्शन की वैल्यू को चेक किया, अगर 1.999 पे और 2.001 पे जो मैंने वैल्यू निकाली फंक्शन की, और वही वैल्यू फंक्शन 2 पे इक्वल आ गई, तो भी हम बोलते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो उसमें जब हमें a से कम वाली वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब होता क्या है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि मैं a की तरफ अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मैं a की तरफ जा रहा हूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अच्छा, फिर यहां पे ये जो मैंने एरो बनाया हुआ, ये क्या है, RHL, राइट हैंड लिमिट, इसमें मैं a की तरफ फिर अप्रोच कर रहा हूं, फंक्शन के ऊपर चलते हुए आ रहा हूं, a की तरफ आ रहा हूं, यहां पे फिर से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड। अब अगर मैं a की तरफ अप्रोच करूं फ्रॉम द राइट साइड, a की तरफ अप्रोच करूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और a पे ही फंक्शन की वैल्यू देखूं, ये तीनों चीजें इक्वल आ गई, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लिखेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट a। और LHL को कैसे लिखेंगे हम मैथमेटिकली, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, कि मैं फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूं a पॉइंट पे, लेकिन लेफ्ट से ले रहा हूं, और लेफ्ट से लेने का मतलब a से थोड़ी सी वैल्यू कम लेनी है, तो मैंने a नेगेटिव लिख दिया, ये नोटेशन है a नेगेटिव। ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, और ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, फंक्शनल वैल्यू एट a। और जो अगर मैं बात करूं जो मैंने फिगर ली हुई है, उसमें वैल्यू सबकी क्या आ रही है, p आ रही है। मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं a की तरफ, वैल्यू p आई, राइट से अप्रोच करा मैं a की तरफ, वैल्यू p आ रही है, a पे फंक्शन की वैल्यू p है। तो जब ये तीनों चीजें इक्वल आ गई, तो मैं बोलूंगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस केस में भी क्या बोलेंगे हम, इस केस में भी हम बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a पॉइंट। अभी तक का क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। दो कंडीशंस है हमारे पास, मतलब दो डेफिनेशंस। एक बार आप डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो और फंक्शनल वैल्यू चेक कर रहे हो, एक बार आप क्या देख रहे हो, a से कम पर आपने लिमिट कैलकुलेट की तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, a से आगे आपने लिमिट कैलकुलेट की, राइट हैंड लिमिट मिला, और फंक्शनल वैल्यू निकाली a पर, ये तीनों इक्वल आनी चाहिए। अच्छा, आप सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई कौन से डेफिनेशन लगाए, वो कैसे पता चलेगा, फर्स्ट लगाएंगे सेकंड लगाएंगे, तो वो जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे हम। मुझे कह रहा है कि एक फंक्शन है f(x-3) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, -3 एंड 5, मुझे प्रूव करना है। तो एक एक करके बात करते हैं। मैंने यहां पे हेडिंग डाल दी, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट पे ही तो चेक करेंगे एक बार में, तो हम क्या करेंगे, हमें fx तो गिवन है, fx एक ही है हमारे पास, 5x-3। जब देखो एक ही fx होता है ना, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का तो कोई स्कोप ही नहीं है कि a से मतलब 0 से कम पर कुछ फंक्शन हो या 0 से ज्यादा पे कुछ फंक्शन हो, तो हम सेकंड डेफिनेशन पे जाते हैं, LHL RHL पे। इसमें एक ही फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन की वैल्यू जिस पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है निकाल के रख लो। एट x इज इक्वल टू 0, आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 5 इंटू 0 -3, आप बोलोगे -3। आपने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली 0 पर, -3 आ गई। फिर आप लिमिट कैलकुलेट करो, एंड दूसरा स्टेप क्या है, लिमिट कैलकुलेट करोगे। लिमिट हम यहां पे किस पे लेंगे, x टेंड्स टू किस पे ले, a पे लेना होता है ना, a यहां पे क्या 0 है, मैंने ये ले लिया। एक्चुअल में मैं क्या लगाने की कोशिश कर रहा हूं,
मैंने अभी जब फर्स्ट डेफिनेशन नहीं लिखी थी, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एट a, अभी मैं a पॉइंट क्या कंसिडर करके चल रहा हूं, 0, तो फंक्शन एट 0 इज -3, और अब मैं फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूं 0 पे। अब देखो यहां पे फंक्शन तो एक ही है, आपके पास फंक्शन तो एक ही है 5x - 3। अब पॉइंट आ रहा है कि लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो सबसे इजी मेथड लिमिट को सॉल्व करने का क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम कब लगा सकते हैं, जब मेरा आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने का मतलब क्या होता है कि 0/0 फॉर्म ना आए, या फिर ∞/∞ फॉर्म ना आए। ऐसी टोटल में 7 फॉर्म्स होती है। अभी जो मैं देख रहा हूं ये 2 से ही हम डील करेंगे आज के लेक्चर में। तो अगर मैं डायरेक्टली यहां पे x की लिमिट 0 रख देता हूं, मतलब x की वैल्यू को 0 यहां पे मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो आंसर क्या आएगा 5 × 0 - 3 विच इज इक्वल टू -3 अगेन। तो इसमें कोई 0/0 आने का तो स्कोप ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मैंने इसमें यूज कर ली। अब मैंने क्या नोटिस किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या आई -3, और फंक्शन एट 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है -3। तो हमें क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। तो मुझे क्या मिला, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या मिल गया, लिख दू यहां पे साइड में, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बाय फर्स्ट डेफिनेशन। अच्छा आपको ऐसे नंबर बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बस सीक्वेंस में 2 डेफिनेशन बताई है, ठीक है। मैंने फर्स्ट डेफिनेशन को यूज किया और 0 पे मैंने चेक कर लिया, कह रहा सेम प्रोसेस आप -3 के लिए लगा के देख लो कि -3 पे है या नहीं है। तो मैंने इस बार हेडिंग क्या डाल दी, कॉन्टिन्यूटी किस पे लेने वाला हूं मैं, -3 पे ले लेते हैं। एक सेकेंड, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, fx को कंसिडर किया, एक ही fx है हमारे पास और वो क्या है 5x - 3, ठीक है, 5x - 3। यहां पे हमने एट x इज इक्वल टू -3 पे देखी वैल्यू कितनी आएगी, तो फंक्शन एट -3 कितना होगा, आप लिखोगे 5 × -3 और -3 कितना आ गया, माइनस में 18 है ना, -15 - 3 इज -18। फिर आप लिमिट कैलकुलेट करो एंड लिमिट किस पे देखोगे, x टेंड्स टू -3 पे फंक्शन की। अच्छा फंक्शन तो मेरे पास एक ही है, फंक्शन क्या है मेरे पास 5x - 3। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या मैं x की वैल्यू, 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म का तो कोई चांस ही नहीं है। यहां पे मैंने x की वैल्यू -3 यहां पे सब्स्टिट्यूट की तो क्या मिला, -18 मिल गया। क्लियरली फिर से क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो लिमिट मैंने निकाली किस पे, x टेंड्स टू -3 fx पे, वो किसके इक्वल आ गई, फंक्शन एट -3 के इक्वल आ गई। तो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अच्छा सेम आप 5 के लिए करके देख लेना, तो टाइम ना खराब करते हुए 5 वाला आप खुद ट्राई कर लेना, सेम ही तो वर्किंग चलेगी बच्चों, है ना। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी, तीसरा आप खुद देख सकते हो। अच्छा अगर मैं बात करूं, मैंने ग्राफिकल जो इंटरप्रिटेशन बताई थी, ये देखो एक लाइन है ना, आप सिंपल एक बात करो ना, अगर यहां पे हम रफ में बात करें y इज इक्वल टू 5x - 3, fx क्या होता है, fx क्या होता है, y होता है ना, फंक्शन ऑफ x, उसको हम आउटपुट बोलते हैं, y बोल के चलते हैं। तो अगर मैं इसकी लाइन बनाता हूं तो मैंने क्या किया, x को 0 लिया तो y -3 आ रहा है, ये पॉइंट हो गया, और अगर y को 0 लेते हैं तो आपका आ रहा है 3/5, ये पॉइंट हो गया, ये सीधी लाइन आ रही है। जब ये सीधी लाइन आ रही है, कहीं पे ब्रेक मिला इसे नहीं, तो ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही तो था, लेकिन सब्जेक्टिव वर्किंग इसकी ये ही रहेगी। अच्छा आगे चल के आपको देखो कंडीशंस पता चलती जाएगी कि कौन सा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, कौन सा फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। वो आगे के लेक्चर्स में आपको मैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे एक प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स की क्या बात थी, 0 पे -3 पे कॉन्टिन्यूअस होना ही है, तो सब्जेक्टिव वर्किंग आपको इस तरह से एग्जाम में शो करनी होती है, ठीक है। लेकिन ये मैं बताऊं कॉन्टिन्यूटी का बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये तो शायद एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाएगा। आपको सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई कैसे करनी है वो इसमें समझाया गया।
आगे देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है आगे के लेक्चर में, सारे बोर्ड एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे आज हम। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एनसीईआरटी का पहले, कि इसमें सेकंड डेफिनेशन की अप्रोच हमें समझ आएगी। यहां पे देखो फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज कर गया, एफ एक्स पहले एक्स प्लस वन था व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और फिर बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया व्हेन एक्स इज लेस देन वन। और इसमें भी यही बोल रहा है कि आप कॉन्टिन्यूटी को ना एग्जामिन करो, कॉन्टिन्यूटी बताओ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इस बार तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपको चेक करना है, जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है ना वहां पे हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो हमने यहां पे क्या करा, हेडिंग किसकी डाली, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। सबसे पहले आप फंक्शनल वैल्यू निकाल लो इस पॉइंट पे, तो आप बोलोगे एट एक्स इज इक्वल टू वन, फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई, कौन सा फंक्शन लोगे, ऊपर वाला नीचे वाला। देखो x इक्वल टू वन किसके साथ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन इसके साथ है, तो फंक्शन कौन सा लोगे x इक्वल टू वन पे, x प्लस वन। तो फंक्शन की वैल्यू वन पे क्या होगी, आप लिखोगे वन प्लस वन, ये तो टू आ गई भाई, फंक्शन वैल्यू एट वन टू आ गई। अच्छा फिर मैंने यहाँ पे अगली जो चीज ले ली, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वन के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है, वन के राइट में फंक्शन कुछ और है। तो उस केस में मुझे सेकंड डेफिनेशन पे स्विच करना पड़ता है, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होती किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में। आप फर्स्ट डेफिनेशन लगाओ कि सिंपली लिमिट निकालो उस पॉइंट पे, फंक्शनल वैल्यू निकालो उस पॉइंट पे, और बता दो फंक्शन इक्वल, मतलब वो चीजें इक्वल आई है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर चीजें अनइक्वल आ रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस केस में आपको पता चल गया ना, सेकंड डेफिनेशन अप्लाई करनी है हमने, फंक्शनल वैल्यू निकाल ली। अब मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन क्या थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स। पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगा इसको मैं आपको, ठीक है। वन नेगेटिव का मतलब वन से थोड़ा कम ले लो, वन से थोड़ा कम ले लो वैल्यू को, एक्स की वैल्यू वन से थोड़ी कम, तो फंक्शन कौन सा उसमें, जब एक्स की वैल्यू वन से कम है तो फंक्शन ये वाला है। तो आप फंक्शन सिलेक्शन कैसे करोगे, आप फंक्शन सिलेक्शन कैसे करोगे, यहां पे ये वैल्यू रख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। कब फंक्शन लेना मुझे, जब एक्स की वैल्यू वन से कम है, और वन नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू वन से कम होगी एक्स की। अब इसको डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्स टेंड्स टू वन थोड़ी है कि मैं डायरेक्टली वन ले लूं, ये कह रहा है वन से कम। तो वन से कम या वन से ज्यादा अगर लिमिट होगी तो बच्चों कैसे डील करेंगे इसके साथ, इसमें हम मेथड लगाते हैं एच मेथड। यहां पे बोला जा रहा है कि एक्स की वैल्यू वन से थोड़ी कम है, तो वैल्यू कितनी कम है, बहुत ही थोड़ी कम है। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, एक्स की जो वैल्यू कम है बहुत थोड़ी, वो एच यूनिट्स कम है, सच दैट, जो मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत थोड़ा, उसमें आप सच दैट क्या बता दोगे कि ये एच तो बहुत ही छोटी वैल्यू है भाई, और इतनी छोटी है कि टेंड्स टू जीरो है ये। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल नहीं दे दिया था कि 2 से कम एक वैल्यू ले लो, तो आपको बोला था 1.999 ले लो। तो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन आ रही थी कि भाई h मेरे पास कितना है 0.001, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट टू जीरो। तो यहां पे 1 से हमें वैल्यू कम लेनी है, पर कितनी कम करनी है, h यूनिट्स, और h खुद कितना है, टेंड्स टू जीरो। तो अब हमारा काम क्या है, लिमिट में x टेंड्स टू जो वन नेगेटिव था वो लिमिट बदल गई h टेंड्स टू जीरो। तो साइन की प्रॉब्लम तो हट गई, जैसे वन माइनस था अब नहीं है, अब सिर्फ जीरो है। और जहां पे आपका x है, जहां पे आपका x है, आप वन माइनस एच रख दोगे, ये प्लस वन अपनी जगह पे, ये ब्रैकेट अपनी जगह पे। मैंने क्या किया, जहां पे x था वहां वन माइनस एच प्लेस कर दिया। कहता अब लिमिट रख के देखना कोई दिक्कत है क्या, h की वैल्यू जीरो डायरेक्टली रख सकता हूं मैं, यहां पे वन माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वन। अच्छा वन माइनस जीरो इज वन, वन का स्क्वायर वन हो गया, वन प्लस वन वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। मतलब थोड़ी सी एक उम्मीद हमें लग रही है कि मे बी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू भी टू आई थी और लेफ्ट से भी वैल्यू टू आ रही है। लेफ्ट से जब मैं वन की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन वैल्यू फिर से टू आ रही है। अब RHL देख ले, RHL राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन। राइट हैंड लिमिट में क्या करेगा, हम एक्स के थोड़ी आगे की वैल्यू लेंगे और क्या लिखेंगे नोटेशन में, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स। अब वन पॉजिटिव मतलब वन से थोड़ी आगे की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो वन से थोड़ी आगे है वो वाला फंक्शन लेना है। एक्स की वैल्यू जो वन से थोड़ी आगे है, ये एक्स प्लस वन वाला फंक्शन ले गए हम यहाँ पे,
बात समझ आई? फंक्शन का सिलेक्शन समझ आया कि जब वैल्यू 1 से ज्यादा है x की तो ये फंक्शन लोगे, जब वैल्यू x की 1 से कम थी तो हमने नीचे वाला फंक्शन ले लिया था। ठीक है, तो यहां पे पहले फंक्शन रख दो, जब वैल्यू x की 1 से थोड़ी ज्यादा है तो वैल्यू क्या है x प्लस 1। फिर वही प्रॉब्लम कि मैं 1 पॉजिटिव थोड़ी रख सकता हूं x की जगह, मुझे साइन हटाने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 से कितनी ज्यादा है। तो हमने यहां पे क्या लेट किया कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा है, वो कितनी थोड़ी ज्यादा है, h यूनिट ज्यादा है, सच दैट यहां पे जो h है वो क्या है, टेंड्स टू 0। सेम कंडीशन, अरे 1 से कम था तो h यूनिट्स कम था, जहां पे h टेंड्स टू 0 था। यहां पे 1 से ज्यादा है तो सेम h यूनिट्स ज्यादा है, जहां पे h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट में तो क्या चेंज आ जाएगा, आप लिख दोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h प्लस 1। बात समझ आई? x की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस h। अब अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं कोई दिक्कत है क्या इसमें? लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 1 प्लस 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, बाय सेकंड डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो ये फंक्शन विदाउट एनी डाउट कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। यहां पे लास्ट में लिखा जाएगा देयरफॉर LHL एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू फंक्शन एट 1। तो देयरफॉर फंक्शन इज, शॉर्ट में अगर मैं CONT डॉट लिख दूं, एट x इज इक्वल टू 1। इसको भी 1 मिनट लगा के ग्राफिकल चेक कर लेते हैं। ग्राफिकल कैसे देखेंगे, कह रहा 1 पे, x की वैल्यू 1 पे मुझे देखना है। तो आपको देखो इतनी सी छोटी सी बात मैं अगर बताऊं कि x की वैल्यू जब 1 से कम है तो ये फंक्शन है, तो ये जो है ना मैं जो ले रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बच्चों 11th क्लास में आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1। ये एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, 0,1 से पास होता हुआ, तो ये ऐसे आ रहा है पैराबोला। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 से कम या 1 के इक्वल टू तक, 1 से कम तक ये हमारा पैराबोला है। देखो जब वैल्यू x की 1 से कम है तो ये पैराबोला है, और 1 से जब ज्यादा या 1 पे इक्वल वैल्यू क्या लाइन है, तो लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है। तो आप एक बात बताओ, क्या कहीं पे ब्रेक मिला क्या ग्राफ को? ब्रेक तो अब भी मिला, बस हुआ क्या 1 पे इसने अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी। पहले x स्क्वायर प्लस 1 था 1 से कम पर, फिर 1 से आगे क्या हो गया x प्लस 1 हो गया। बीच में कहीं पे ब्रेक थोड़ी मिला है इसको, है तो ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ ही ना। तो ये बाय ग्राफिकली जो हमने बात की थी, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से भी अगर मैं देखूं तो भी मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैंने दोनों डेफिनेशन की आपको अप्रोच बता दी। क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन 1 लगाई, क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशन 2 लगाई हमने, और लगाने का डिफरेंस आपको पता चल गया। जब सिंगल फंक्शन होगा, किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डेफिनेशन 1 लगा दो, और जहां पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ गया ना फंक्शन में, मतलब डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो LHL RHL आप लगाओगे। तो आप LHL RHL वाली लगाओगे। अच्छा, LHL RHL में सबसे मेन जो स्टेप्स आप बच्चे स्किप कर देते हैं वो ये कि आप H वाला मेथड कंसिडर नहीं करते, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं स्कूल एग्जाम में। ठीक है, कॉम्पिटेटिव में तो आप जितना शॉर्ट में करके निपटाओगे वो निपटा सकते हो, इतने इजी क्वेश्चन तो कभी आने ही नहीं कॉम्पिटेटिव में। तो आपको स्कूल के हिसाब से ये वर्किंग आपको कमांड में लानी पड़ेगी कि अगर 1 से कम है तो 1 माइनस एच लो, 1 से ज्यादा तो 1 प्लस एच लो, वेयर h टेंड्स टू 0, तो आपका साइन हट जाएगा लिमिट से, और आप लिमिट्स के मेथड यूज कर सकते हो। तो अब मैं जितने अच्छे क्वेश्चंस है आपके वो मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो वो वाले लेवल के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। ये लो बच्चों, ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसमें आपकी लिमिट्स की इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी यूज होगी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, मैं सारी साथ में लिख दूंगा। आपको इस बार ना बोल रहा है कि आप k की वैल्यू बताओ, k यहाँ पे फंक्शन में दिया हुआ है, k की वैल्यू आप बताओ जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट द गिवन इंडिकेटेड पॉइंट। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो देखो जब कॉन्टिन्यूअस है तो बात तो वही कि भाई कौन सी डेफिनेशन लगाए। मैंने आपको क्या बोला था, LHL RHL तब लगाना, प्रेफर तब करना जब क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर देन हो। यहां पे क्या, नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन हम प्रेफर करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस विथ करेक्ट स्पेलिंग एट x इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो देयरफॉर फर्स्ट डेफिनेशन मुझे क्या बोलती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx
इज इक्वल टू फंक्शन एट 0, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एट a मेरे पास यहां पे 0 है। अब फंक्शन एट 0 क्या होगा बच्चों, एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन कितना है, अरे भाई k है, देख लो ना, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन कितना है, k है, तो मतलब इंप्लाइज आप ये कह सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो k ही है। अब लिमिट कंसिडर करेंगे हम, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अगर मैं कंसिडर करता हूं ये वाला पार्ट, तो फंक्शन x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि भाई वैल्यू 0 को टेंड कर रही है ना, मतलब वैल्यू इक्वल नहीं है 0 के, तो हम क्या लेंगे, जब वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन यही लेंगे, एक ही चॉइस है हमारे पास यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे फंक्शन रख दिया और वो फंक्शन क्या रखा, 1 माइनस में cos 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। अब आपकी बचपन की याद है, बचपन की याद है क्या कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चों, अभी मैं साइड में लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना, फिर मैं रब कर दूंगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, मे भी आपको पता है। बाकी 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा क्या होने वाला है, या 1 माइनस कॉस 4x क्या होने वाला है, आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर 2x, अरे भाई 2 थीटा तो थीटा होगा, 4x है तो 2x होगा, हाफ होता है वहां पे, है ना। तो यहां पे मैं लिमिट में क्या लिखने वाला हूं, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 8x स्क्वायर था, अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो न्यूमरेटर में था, क्योंकि देखो इसमें तुम बोलोगे ना कि भाई इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करा, अगर आप x के लिए 0 रखते हो तो देखो नीचे 0 आ रहा है, ऊपर अगर आप 0 रख दोगे x की जगह तो cos 4 इंटू 0 इज cos 0 एंड cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई ना। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें मैं लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई पहले सिंप्लीफाई करो, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी मेरे पास थी, मैंने रख दी। अब 2 से 8 कैंसिल हुआ, 2 से 8 आपका कैंसिल हुआ जो कोफिशिएंट में है, तो आपको क्या मिला, पहले मैंने इसको लिख दिया साइन 2x का होल स्क्वायर लिख दिया और नीचे बच गया 4x का स्क्वायर, सही है। 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर बचा, उसको मैंने जो फंक्शन पे स्क्वायर था ऐसे होल पावर 2 लिख दिया। अब हमें लिमिट का एक फॉर्मूला याद आएगा। लिमिट का फॉर्मूला क्या था कि भाई साइन थीटा अपॉन में अगर थीटा है और वेल लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, याद है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1 साइन थीटा बाय थीटा वे थीटा टेंड्स टू 0, इसका आंसर 1 होता है। लिमिट्स 11th में हमने पढ़ा था, लिख दिया मैंने दोबारा। अब यहां पे साइन 2x है 2 बार, और नीचे अगर मैं देखूं 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर भी आपका क्या है 2x इंटू 2x, तो यहां पे क्या आएगा साइन 2x का अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूं, तो इसको भी अगर मैं 2x का स्क्वायर ले लूं, ध्यान से देखो, इसको भी मैं 2x का स्क्वायर ले लूं, तो यहां पे ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं, देखो ना ऊपर तो स्क्वायर था ही, 4x स्क्वायर का मैं लिख दिया 2x का स्क्वायर। अब साइन थीटा बाय थीटा वे थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट को अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। अब मैं फॉर्मूले हटा रहा हूं, ठीक है, आप फॉर्मूले लिख लेना पॉज करके। तो यहां पर क्या मिला, लिमिट की वैल्यू मुझे 1 मिल गई और फंक्शन वैल्यू मेरे पास क्या थी, फंक्शन वैल्यू मेरे पास क्या थी k थी, है ना। तो यहां पे इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूं मैं, फ्रॉम 1 मुझे क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स कितना मिल गया 1, ठीक है, और फंक्शन एट 0 कितना था k, तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना फ्रॉम 1, समझ गए। और ढंग से लिख दूं, ये लो फ्रॉम 1 ऐसे लिख लो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एट 0 था और इसकी वैल्यू आई है 1 लिमिट की, इसका आंसर है k। अब बेटर है k की वैल्यू 1, जगह बची मैं फटाफट फॉर्मूले भी लिख देता हूं जो फॉर्मूले यूज किए। मैंने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये यूज किया है, और दूसरा क्या यूज किया साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू 1 होगी अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है तो, और यहाँ पे हमने
क्या इसको कंबाइन करा, 1 माइनस कॉस 4x को मैंने क्या ले लिया, 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो जो फॉर्मूले यूज किए वो भी मैंने साइड में लिख दिए, बाकी आंसर तो आपका k की वैल्यू 1 मिल गई आपको। समझ आया किस तरह से आप डेफिनेशन को अप्लाई करके इस तरह से कॉन्स्टेंट्स को निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, आज देख लेते हैं पहले एक एक करके। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार स्कूल एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको फिर बोला गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर, और इस बार जो बीच में वैल्यू दी है ए उसकी वैल्यू मुझे बतानी है। डेफिनेशन कौन से लगाऊं, फर्स्ट या सेकंड? लेस देन ग्रेटर देन आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने का पूरा स्कोप है, तो मैं सेकंड डेफिनेशन लगा रहा हूं। सॉल्यूशन में स्टार्ट हम ऐसे ही करते हैं कि सिंस f is continuous at x is equal to 0। भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0 is equal to right hand limit at x is equal to 0 is equal to function at 0। मानते हो, ये सेकंड डेफिनेशन थी, a की जगह बस 0 आ गया। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे इसको हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स और इक्वल टू फंक्शन एट 0। ठीक है, फंक्शन एट 0 की वैल्यू कितनी है, अभी चलो ऐसे लिख देते हैं फंक्शन एट 0। अब एक काम करते हैं, कंसिडर करते हैं एक एक करके। कंसिडर फंक्शन एट 0, क्या दिख रहा है आपको, फंक्शन एट 0 का मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपको दिख रही है, a। LHL सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अगर मैं ये लेता हूं x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, अगर मैं लेता हूं तो 0 नेगेटिव में कौन सा फंक्शन लोगे आप, 0 नेगेटिव में 0 से कम है जो x की वैल्यू, उसमें ये फंक्शन लोगे। अब इसमें देखना डायरेक्ट ना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसमें, क्योंकि लिमिट 0 नेगेटिव है। आप इसमें क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, आपने फंक्शन रख दिया 1 माइनस में cos 4x अपॉन में x का स्क्वायर। लेकिन जैसे पिछली बार मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया था और लिमिट रख दी थी, वो नहीं होगा इस बार। पहले 0 नेगेटिव को डील करो। इसमें आप क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस में h सच दैट s डॉट t डॉट लिख दिया, सच दैट h टेंड्स टू 0। ठीक है, जगह बिल्कुल सेंसिबली यूज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अभी हमारे पास RHL भी है। x की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों आपको, 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 माइनस h मतलब माइनस h। तो 1 माइनस कॉस 4, मैंने यहां पे माइनस h रखा और यहां पे आ गया माइनस h का होल स्क्वायर। क्लियर, और लिमिट क्या चेंज हो चुकी है आपकी, h टेंड्स टू 0। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब अगर मैं बात करूं थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की, तो cos 4 इंटू माइनस एच माइनस 4h हुआ। अच्छा, cos के एंगल में पढ़ा होगा आपने, cos के एंगल में अगर माइनस थीटा होता है तो वो क्या होता है, cos थीटा, ये याद है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, सेम 1 माइनस में cos 4h, इसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, अपॉन में माइनस h का स्क्वायर है, माइनस h का स्क्वायर है तो सिर्फ h स्क्वायर, लिमिट चलती रहेगी, लिमिट में अभी कोई बदलाव थोड़ी आ जाएगा। इसको यहां पे सॉल्व कर ले, हो जाएगा, या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, छोड़ो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो मेरे पास है 1 माइनस में cos 4h बाय h का स्क्वायर वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 1 माइनस cos 4h, अब दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहे, 1 माइनस cos 4h को क्या लिया था, 2 साइन स्क्वायर 2h, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में h स्क्वायर अपनी जगह पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो चल ही रहा है। अच्छा जी, यहां पे फिर से हमने क्या किया, यहां पे ले लिया साइन 2h का होल स्क्वायर ले लिया, अपॉन में h स्क्वायर है। देखो यहां पे साइन 2h है, साइन 2h का स्क्वायर, इसका मतलब है क्या, ये साइन 2h और साइन 2h 2 बार है, तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब इसके नीचे 2h होगा और इसके नीचे भी 2h होगा। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए,
2h इंटू 2h 4h स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? 4h स्क्वायर। यहां पर तो सिर्फ h स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसमें 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट अभी भी चल रही है। और लास्ट स्टेप में मुझे क्या दिखा, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई करके मैंने इसे 8 लिख दिया और इसको लिख दिया sin 2h बाय 2h का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, आपको डाउट? लिमिट तब तक चलती रहेगी जब तक मैं लिमिट का फॉर्मूला लगा ना लो, इवैल्यूएट ना हो जाए लिमिट। साइन थीटा बाय थीटा, वे थीटा टेंड्स टू 0 1 होगा, तो आपके पास आ गया 8 इंटू 1 का स्क्वायर। एलएचएल का आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। बोलो बच्चों, समझ आया? एलएचएल का आंसर 8 आ गया और फंक्शनल वैल्यू मुझे ए दी हुई थी, फंक्शनल वैल्यू ए दी हुई थी। देखा जाए तो ए की वैल्यू 8 आ गई, लेकिन ये आता है 4 मार्कर। तो अगर आप सिर्फ एलएचएल से आंसर बता के छोड़ दोगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे सब्जेक्टिव सॉल्विंग में। आप प्रूव करो कि आरएचएल से जो आंसर निकालोगे वो भी 8 ही आना चाहिए, क्योंकि एलएचएल, आरएचएल और जो फंक्शन वैल्यू है वो इक्वल होती है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मैं आरएचएल की वैल्यू भी निकालूंगा। ठीक है, अब हमने क्या कंसिडर करना है इसमें? अब हम कंसिडर करेंगे आरएचएल को, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx को, और 0 पॉजिटिव में क्या होगा, 0 से बड़े वाला फंक्शन लेना पड़ेगा आपको। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या था, रूट एक्स अपॉन में 16 प्लस रूट एक्स और माइनस में 4। एक बार आप देख लो, ये लो, यही फंक्शन था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आगे सिंप्लीफिकेशन शुरू करूं उससे पहले 0 प्लस को हटाना है। उसके लिए हमने क्या सीखा है कि x के लिए 0 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, h यूनिट्स, सच दैट st लिखा है, सच दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या बदल जाएगी, h टेंड्स टू 0। यहां तक क्लियर? जहां जहां पे x है, 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, h, x की वैल्यू को आप h रख दोगे, x की वैल्यू को आप h रख दोगे यहां पे, तो यहां पे आया 16 प्लस रूट h माइनस में 4। अब आप क्या करोगे, यहां पे स्क्वायर रूट वाले के अंदर हम लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते थे, रैशनलाइजेशन हमने जो सीखा वो बचपन में। ठीक है, इसमें अगर मैं डायरेक्टली लिमिट रखता हूं ना, वही वाली बात की, अगर डायरेक्टली रखते हो तो ऊपर तो देखो 0 आ रहा है और नीचे अगर आप h को 0 लेते हो तो रूट 16 बचता है, रूट 16 4 माइनस 4, ये भी 0 आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग में क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, स्क्वायर रूट वाले में जब ये स्क्वायर रूट आ जाता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, रैशनलाइज कर लो आप। तो लिमिट चलती रहेगी एंड तक। मैं इसको रैशनलाइज कैसे कर रहा हूं, ये बहुत ही बेसिक बात है, आप सबको आती है। ठीक है, रैशनलाइजेशन में हमने क्या किया, रूट 16 प्लस रूट h, यहां पे प्लस 4 किया, साइन चेंज किया और इसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, न्यूमरेटर में तो सिर्फ मैं ब्रैकेट में दो चीजें लिखने वाला हूं, यहां पे रूट h रहेगा और यहां पे क्या रहने वाला है, रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट चलती रहेगी एंड तक। अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, रूट h अपनी जगह पे है। ठीक है, यहां पे रूट 16 प्लस रूट h माइनस में 4 प्लस 4 है ऊपर, अब तो प्लस 4 है। यहां पे क्या होगा सॉल्विंग, अब तो आप कर चुके होगे, मैं भी फटाफट, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 16 प्लस रूट h, 16 प्लस रूट h और माइनस में 4 का स्क्वायर 16 हो गया। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, वैसे आपको दिख रहा है कि अब सब कुछ कट चुका, न्यूमरेटर बचा सिर्फ ये वाला पार्ट। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 16 कट गया, रूट h और रूट h भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट में 16 प्लस रूट h प्लस 4। अगर अब मैं लिमिट को h की वैल्यू को 0 रख दूं, h की वैल्यू को 0 पुट करूं तो क्या बचेगा, ये तो खत्म, रूट 16 प्लस 4। ठीक है, इतना मैं करके दिखा रहा हूं, डायरेक्टली कर सकते हो वैसे, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। हमारे पास क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में मार्क कर ही दिया करो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, ये, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर दिया करो।
आपको क्या बोला गया था, LHL इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन एट 0, यही बोला गया था। LHL की वैल्यू कितनी आई थी भाई लेफ्ट हैंड लिमिट की 8, ठीक है, वो जो अभी हमने किया पीछे सॉल्व 1 माइनस कॉस 4x वाला पार्ट। RHL की वैल्यू कितनी आई है 8 और फंक्शन एट 0 कितना था a, तो देयरफॉर a की वैल्यू 8 आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपको लग भी रहा होगा कि ये क्वेश्चन है असली कॉन्टिन्यूटी के, ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक उठाओगे, किसी का भी मॉड्यूल उठा लो, ये क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा। फर्क क्या होगा, वहां पे 16 और 4 की जगह 25 और 5 आ जाएगा, वहां 1 माइनस कॉस 4x की जगह 1 माइनस कॉस 8x आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x होगा, वर्किंग सेम रहेगी हमारी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इस तरह के काफी क्वेश्चंस है। आपको कहता है a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकालो, फिर से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, तो इसमें भी कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास, LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन है, फंक्शन में डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो 0 पर। तो स्टार्टिंग अब तो आदत पड़ गई, सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, आप पहले लिखोगे और उसके बाद क्या लिख दोगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। अच्छा, मैथमेटिकल नोटेशन क्या रहती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, राइट हैंड लिमिट क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और फंक्शनल वैल्यू 0 अब निकाल लेंगे, इस बार करेंगे सोल्व। अब देखो यहां पे एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिखी आपको, कौन सी है, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू है a टाइम्स साइन पाई बाय 2 x प्लस 1। अच्छा, मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है, तो x की वैल्यू 0 रख दो, क्या आएगा a साइन, क्या मिलने वाला आपको, पाई बाय 2 और 0 प्लस 1, अरे भाई 0 प्लस 1 1 हुआ, 1 इंटू साइन पाई बाय 2 कितना हो गया, a साइन पाई बाय 2 बचा सिर्फ, और साइन पाई बाय 2 को कौन नहीं जानता, a इंटू 1 वैल्यू a आ गई, मतलब फंक्शनल वैल्यू एट 0 क्या मिल गई आपको, a मिल गई, फंक्शनल वैल्यू एट 0 a मिल गई, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या कंसिडर करें, हम क्या कंसिडर करें, LHL वाली बात ले ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, 0 नेगेटिव वाला लेते हैं, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम वाला फंक्शन लेना आपको, जब x की वैल्यू 0 से कम है, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो वो फंक्शन आपको सिलेक्ट करना है, x की वैल्यू जब 0 से कम है तो फंक्शन आपको यही वाला मिल रहा है जो इक्वल टू पे भी लिया है आपने फंक्शन। तो लिमिट चलती रहेगी, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव a साइन पाई बाय 2 x प्लस 1, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इसको हम, 0 माइनस h, याद है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ऐसे तो चलेगा नहीं, अब 0 नेगेटिव को आप क्या करोगे 0 माइनस h, x के लिए 0 से कितनी कम है भाई, अब तो याद हो गई होगी, प्रोसेस ऐसे ही फॉलो करना आपको, x इक्वल टू 0 माइनस h मतलब सच दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, और बच्चों x की जगह क्या रखने वाले हो आप, क्या रखोगे, x की जगह x इक्वल टू माइनस h, 0 माइनस h का मतलब x इक्वल टू माइनस h, तो x की जगह आप रख दोगे माइनस h प्लस 1। अब क्या मैं लिमिट रख दूं डायरेक्टली, इनडिटरमिनेट फॉर्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, h के लिए अगर मैं 0 रख देता हूं तो माइनस 0 इज 0, 0 प्लस 1 1 हो गया, तो लिमिट अगर मैं रख दूं तो a साइन पाई बाय 2, आपके लिए मैं लिख देता हूं एक बार के लिए 0 प्लस 1, अगेन सेम प्रोसेस करते हुए a साइन पाई बाय 2 बचेगा, और इसमें कोई इतना बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, ये a ही आ रहा है, जो फंक्शनल वैल्यू आ रही थी ना 0 पे और जो LHL निकाला उन दोनों पे वैल्यू मेरे पास a ही मिल रही है, तो RHL पे वर्किंग करते हैं, मे बी RHL से a की वैल्यू मिल जाए कोई फाइनाइट नंबर। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अब हम कंसिडर करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और 0 पॉजिटिव में 0 से बड़े वाला फंक्शन मुझे लेना है, उसमें फंक्शन मेरे पास क्या है tan x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब, एक बार वेरीफाई कर लो आप, ठीक है, हाँ यही है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर 11th में आपने लिमिट्स अच्छे से करा है तो ये सेम क्वेश्चन आप इवैल्यूएट द लिमिट में करते थे,
ये फंक्शन दिया होता था ऐसे और लिमिट एवेल्यूएट करनी थी 0 पे ही। रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। अगर 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 वाली बात तो अभी रुक के करते हैं, पहले 0 पॉजिटिव, पहले उस लिमिट को देख लेते हैं। 0 प्लस एच ले गए हम, सच दैट, शॉर्ट में लिख रहा हूं एच टी, एच टेंड्स टू 0, सच दैट लिमिट क्या हो गई, एच टेंड्स टू 0। यहां पे जहां पे एक्स है बच्चों, जहां पे एक्स है क्या रखू, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब सिर्फ एच, तो जहां पे एक्स है मैंने एच ले लिया। यहां पे क्या बन गया, साइन एच अपॉन में एच क्यूब। अब लिमिट सॉल्व करनी है आपको। लिमिट कैसे सॉल्व करे, मैंने क्या किया यहाँ पे 1 अपॉन एच क्यूब को ना अभी शुरू में साइड में लिख दिया, 1 अपॉन एच क्यूब को साइड में लिख दिया, tan एच को रख दिया मैंने साइन एच बाय कॉस एच और माइनस में साइन एच। अगर देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है इनिशियली। अरे आप h के लिए 0 रखोगे तो 0 है, tan 0 इज 0, साइन 0 इज 0, तो 0 माइनस 0 0 आ रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। एक स्टेप मैंने यहीं पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहां पे अंदर मैंने ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया। एलसीएम अगर आप लेते हो cos h, यहां पे तो आ रहा है sin h और यहां पे क्या हो जाएगा sin h के साथ cos h, समझ जाना, ठीक है, परेशान मत होना, राइटिंग में sin h लिखा है ये छोड़ो, इसको ढंग से साफ सुथरा लिख देते हैं sin h डॉट cos h, और ये लाइन ऐसे पूरी, ये h का ये पूरा। अब क्या दिख रहा है आपको, sin h कॉमन ले लूं, लिमिट चल रही है, चलने दो लिमिट को, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे sin h मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा h क्यूब तो बाहर लटका पड़ा था, अंदर क्या बचा 1 माइनस में cos h अपॉन में सिर्फ cos h, क्या कहते हो, 1 माइनस cos h बचा अपॉन में cos h। अब इसमें क्या दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई साइन एच के अपॉन में अगर मैं एक एच को रखूं तो मेरी बात बन जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, साइन एच अपॉन एच वेर एच टेंड्स टू 0 है तो 1 हो गया, ठीक है। फिर यहां पे जो 1 माइनस कॉस एच है, इसके नीचे मैंने एच स्क्वायर को लिख दिया और 1 अपॉन कॉस एच को बिल्कुल लास्ट में लिख दिया, ये वाला जो कॉस एच था। अब लिमिट इस पे लगनी है, ठीक है, अगले स्टेप पे इन पे लगा लेंगे हम। इसकी वैल्यू में देखो 1 माइनस कॉस थीटा, अभी तो लिखा था मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या लिख के दिया था मैंने आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां पे 2 थीटा तो यहां थीटा हो गया। अब अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा लेता हूं बच्चों, तो मेरे पास यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा अपना जो वर्किंग निपट सकती है वो भी निपटा रहा हूं कि भाई साइन एच बाय एच पे मैं लिमिट लगाने वाला हूं। अगले स्टेप में ये डॉट है बीच में, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस पे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 अपॉन में एच स्क्वायर चल रहा है, इसकी लिमिट को तो सॉल्व करना है, और लिमिट मैंने इधर भी लगा दी 1 अपॉन में कॉस एच पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 इस पे भी लगा दी। अब जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है मुझे पता है, ये तो 1 हो गया, और भाई cos 0 वो भी तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन में, यहां पे 2 बचा, इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 हो गया वो भी 1 हो जाएगा, अभी लिख दूंगा मैं। यहां पे 2 तो कांस्टेंट है, साइन h बाय 2 का स्क्वायर है, क्या है साइन h बाय 2 का स्क्वायर। तो मुझे अपॉन में भी क्या चाहिए, अपॉन में क्या चाहिए, h बाय 2 का स्क्वायर है, h बाय 2 का मतलब साइन h बाय 2 का स्क्वायर है, मतलब साइन h बाय 2 2 बार है, यहाँ पे रफ में देखें फिर हटा देंगे, साइन h बाय 2 1, साइन h बाय 2 2, जो सोच चुके हैं वो डायरेक्टली लिख देंगे। तो मुझे h बाय 2 इसके लिए भी चाहिए, h बाय 2 इसके लिए भी चाहिए, तो इस बार मुझे चाहिए h स्क्वायर अपॉन 4, तो h स्क्वायर तो मेरे पास है, तो यहाँ पे इस बार 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें इस h स्क्वायर को 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, और भाई यहां पे ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसकी लिमिट अभी करनी है सॉल्व, इसकी लिमिट रह गई सॉल्व करनी बस। अब क्या किया, ये 2/4 को तो साइड में लिख दिया, अब यहां पे 2/4 को तो मैंने साइड में लिख दिया, और ये सारा किस में चला गया, साइन h बाय 2 ऐसे लिख दिया मैंने, इसमें भी h बाय 2 लिख दिया, ये पूरा ऐसे होल स्क्वायर में ले लिया, और इस पे लिमिट अभी लगनी है h टेंड्स टू 0,
क्या कहते हो, साइन h/2 का स्क्वायर, ये भी h/2 का स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर ले लिया और 2/4 का साइड में लिख दिया, ये कैंसिल हो गया 1/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया 1/2 हो गया और ये 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर इसके बाद क्या याद रखना होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 0 था 1 था 0 था, है ना, हाँ 0 पे चल रहा है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था A, राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया 1/2, फंक्शनल वैल्यू का आंसर क्या आया था A, तो भाई देयरफॉर A की वैल्यू कितनी है 1/2। समझ आ रहा है, धीरे धीरे करके क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही लगा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हाथ पे बैठ जाए, ठीक है। मैं स्टेप्स बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, एक ही सीक्वेंस में स्टेप अप्लाई कर रहा हूं, बस चेंज क्या हो रहा है, फंक्शन जब अलग अलग है तो उसको लिमिट्स निकालने का तरीका अलग अलग है, और जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो मैं साथ साथ आपके लिए लिख ही रहा हूँ। ये हटा देता हूँ, ये खराब करेगा फॉर्मूला, मैंने वहां पे ऊपर लिख दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, आपको इस बार 3 वैल्यूज निकालनी है A B C, A ऊपर इन्वॉल्व है, फंक्शनल वैल्यू C है और B नीचे इन्वॉल्व है। कहानी वही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो स्टार्टिंग तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। मैं लगातार करवा देता हूं बच्चों क्वेश्चन है आपको सारे। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, अब फटाफट बढ़ाओ आगे, कह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, है ना। नींद आ जाएगी नहीं तो बार बार एक ही चीज सुन के, तो मैं फटाफट आगे बढ़ाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। सेम कहानी फटाफट लिख दी। कंसिडर, इतना तो बता ही दो आप डायरेक्टली, क्योंकि इसमें जगह ज्यादा चाहिए हमें। फंक्शन एट 0 पे कितनी है वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है c, चलो एक वैल्यू तो मिल गई। अब यहां पे काफी दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्विंग में। कंसिडर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, यही तो ले गए, लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक हम, वही सेम सीक्वेंस बदल ही नहीं रहा, स्टेप सारे सेम लेके चल रहे हैं। 0 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू जब 0 से कम है, x की वैल्यू जब 0 से कम है तो प्योरली मुझे ये फंक्शन दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां पे क्या किया, फंक्शन को सिलेक्ट करके यहां पे प्लेस कर दिया, sin a + 1x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x। लिमिट बदल दूं अब, x इक्वल टू 0 माइनस h सच दैट h टेंड्स टू 0, बार बार एक ही चीज चल रही है, लिमिट बदल गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखने वाले हो अब आप, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, आप रखने वाले हो यहां पे x की जगह माइनस h। अच्छा इधर भी रखोगे माइनस h, अपॉन में माइनस h चल रहा है, लिमिट तो बदल गई, लिमिट अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो माइनस है पहले डील करना पड़ेगा। देखो साइन a + 1 माइनस h, ये एंगल है पूरा साइन का, अच्छा माइनस साइन में बाहर आ जाता है, माइनस साइन में बाहर आ जाता है, ये आएगा साइन a + 1 इंटू में h, ऐसे। इसमें भी माइनस साइन से बाहर आ गया एंगल में, ऐसे, अपॉन में माइनस h है। देखो इतने हम पढ़े लिखे हैं, माइनस कॉमन ले लूंगा मैं और नीचे वाला माइनस यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो भाई माइनस कैंसिल करने के बाद मेरे पास जो साफ सुथरा फंक्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है साइन a + 1 इंटू में h प्लस साइन h अपॉन में h। नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमें, है ना। साइन a + 1 इंटू h, अच्छा प्लस माइनस माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो गया। इस चीज को मैं पीछे कॉपी कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे मेरे पास कितना है, साइन a + 1 इंटू h था प्लस साइन h था, पूरा ऐसे कॉपी कर दिया मैंने पहले। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इसकी लिमिट अगर मैं चेक करूं तो 0/0 आ रहा है, अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करते हो h की तो 0/0 आ रहा है। मैंने क्या किया, इसके पार्ट्स कर दिए, बाइफर्केशन की, पार्ट्स किए, तो h इसके नीचे और h इसके नीचे भी, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1 हो गया डायरेक्टली। यहां पे साइन के एंगल में क्या है, a + 1 है इंटू h है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहां पे
यहां पे मैंने लिखा a+1 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आगे, और a+1 से मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, साइन h/h लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों पे लिमिट लगा दी ना, तो क्या हुआ, ये पूरा 1 हो गया, ये साइन θ/θ ये 1 हो गया। अच्छा, ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या, a+1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस यहां पे क्या मिला 1, तो a+1 + 1 a+2 आ चुका है, a+2। वैल्यू कुछ नहीं मिली अभी तक मुझे, देखो जब मैंने फंक्शनल वैल्यू निकाली वो वैल्यू c थी, जब LHL निकाला तो a+2 आ गया। अब बात आ रही है RHL की। अच्छा, RHL में भी वही है, काम काफी करना पड़ेगा, ठीक है, कंसिडर कर रहा हूं, बीच में थोड़ा देखते हैं जगह कितनी मिलती है हमें। कंसिडर लिमिट, थोड़ा सा एक आध स्टेप अप स्किप करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। 0 पॉजिटिव, 0 से ज्यादा वाला फंक्शन कौन सा ले रहा हूं मैं, 0 से ज्यादा वाला फंक्शन क्या है, x + bx² माइनस में √x और bx⁵3/2। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यही कह रहा है, बिल्कुल 0 से ज्यादा है जब x की वैल्यू, तो ये फंक्शन है मेरे पास। अच्छा, स्क्वायर रूट है, रैशनलाइजेशन होना है, लेकिन उससे पहले 0 पॉजिटिव, मैं डायरेक्टली चेंज कर रहा हूं अब, ठीक है, वही लेट वाली लाइन लिखी, डायरेक्टली क्या चेंज करेंगे, लिख ही देता हूं, सच दैट h टेंड्स टू 0, और लिमिट बदल गई, h टेंड्स टू 0, जहां पे x है h हो गया, ये b + h² माइनस में √h और bh⁵3/2। क्लियर। अब रैशनलाइजेशन करें, यहां पे हमें क्या, डिनोमिनेटर को जैसे रैशनलाइज करते थे हम न्यूमरेटर को भी तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो h⁵3/2 है, देखो h⁵3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, h⁴1.h⁴1/2, देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, h⁴3/2 को प्लस करके 3/2 तो आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, h⁴1.h⁴1/2 इसको सॉल्व किया और इसको रैशनलाइज कर दिया, h + bh² प्लस में √h और यहाँ पे भी √h + bh² प्लस √h, ठीक है। लिमिट चल रही है, अभी सॉल्व करो, लिमिट चल रही है, ऊपर लगा a - b और a + b, मैंने क्या किया, माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर को भी तो रैशनलाइज कर सकते हैं, तो ऊपर की वैल्यू क्या बन गई, अब यहाँ पे a - b a + b, a² - b², डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों में, जब इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, h + bh²। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, क्या स्किप किया भाई, a - b a + b दिख रहा है ना, तो ये a² - b² हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो h आ जाएगा, मतलब रूट हट गया दोनों केसेस में। अच्छा, b h और h⁴1/2, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे रूट के अंदर भी थोड़ी सी वर्किंग कर लिया, तो मैंने h कॉमन ले लिया, 1 + bh बचा और प्लस √h, इस तरह से प्लस √h, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। मतलब क्या किया मैंने, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, √h अभी सेम, इसमें मैंने h कॉमन लिया बस, रूट के अंदर ही, ठीक है। अब ये h से h कट गया, देखो ये आपका h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा, bh², ठीक है। लिमिट सिंप्लीफिकेशन है, देखो आप खुद भी कर लोगे, वैसे तो सिंप्लीफिकेशन है, तो आपके पास h से h कैंसिल हुआ, क्या बचा, bh² अपॉन में b h⁴, मतलब देखो यहाँ पे ना करने का इतना बेनिफिट हुआ नहीं है अभी, 3/2 ही रहने देता हूँ, और इसमें अब मैं जो करने वाला हूँ उसका बेनिफिट होगा, मतलब h × h 1/2 लिखा है ना मैंने, ये h⁴3/2 ही तो था ओरिजिनली, वही कर दिया मैंने, इसमें रूट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रूट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये आ गया √h × √1 + bh प्लस √h, इस तरह से, ठीक है। b से भी कैंसिल हो गया, b से भी कैंसिल हो गया, लिमिट चल रही है अभी, और ऊपर क्या मिला, b से भी कैंसिल हुआ, h² अपॉन में h⁴3/2 है, क्या है, h² अपॉन में h⁴3/2 है। यार एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के 2 - 3/2 कर दोगे आप,
डिवीजन में पावर माइनस हो गई, एलसीएम लेके क्या मिल रहा है, एलसीएम लेके क्या मिल रहा है 4 - 3 1/2, क्या मिला 1/2। तो ऊपर b से भी कट गया, ऊपर आ गया h की पावर 1/2। अच्छा नीचे देखो रूट h कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने रूट h कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 + bh + 1। अच्छा रूट h और h की पावर 1/2 सेम ही तो होता, कट गया ये, तो क्या बचा 1 + bh + 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। समझ आ रही है बात? वर्किंग आप जितनी स्पीड में कर सकते हो कर लेना, पर वर्किंग होगी ऐसे ही, ठीक है। आपकी h के लिए अगर मैं 0 रख देता हूं, अब b × 0, ये तो 0 हो गया, तो क्या मिला 1 में क्या मिला 1 + 0, 1 + 0 का मतलब 1। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 + 1 आंसर आ गया 1/2। अब बात वहीं पे आ गई घूम फिर के फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या लेता हूं LHL, जगह कम है बच्चों, समझने की कोशिश करना, RHL इक्वल टू फंक्शन एट 0, ठीक है। LHL का आंसर क्या आया था a + 2, RHL का आंसर क्या है 1/2, फंक्शन एट 0 की वैल्यू कितनी है c तो मिल गया हाफ है, c की वैल्यू तो मिल गई आपको हाफ, c की वैल्यू हाफ मिल गई। अच्छा फिर a + 2 आपका इक्वल टू हाफ है ना, a + 2 आपका इक्वल टू हाफ है, तो बच्चों a की वैल्यू कितनी मिल गई, अरे हाफ - 2, हाफ - 2 कितना हो गया -3/2, नहीं समझे? अरे यहां पे रफ करके इसको यूज करते हैं, a + 2 इक्वल टू हाफ है ना, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हाफ - 2, तो आपका -3/2 आ गया। आप बोलोगे b कितना है, अब b कितना है, देखो मैंने LHL सॉल्व किया उसमें b था ही नहीं, RHL में b था, लेकिन एक बार b यहां पे कैंसिल हो गया b से b। अच्छा यहां पे b लास्ट तक मुझे दिख रहा था, लेकिन h की लिमिट जैसे मैंने रखी ये भी हट गया, 0 हो गया। तो कह रहा है कि यार तुम्हारा देखो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस आ रहा है, LHL इक्वल टू RHL और फंक्शन एट 0 सब कुछ मैंने इक्वल लिया, तो उससे मुझे a मिल गया और c मिल गया, b तो दोनों ही केसेस में एलिमिनेट हो गया, तो क्या b की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप इस केस में b की वैल्यू को बिना लिखे खत्म नहीं करोगे क्वेश्चन, आप फाइनली क्या लिखोगे, एंड b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कह रहा b की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एग्जांपल b की वैल्यू मैंने 2 ली, तो 2 और 2 अल्टीमेटली कट जाएगा, यहां पे 2h है तो भी वो 0 हो जाएगा। कह रहा है ऐसे b के लिए कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, -1 -2 -1/2 कुछ भी ले लो, तुम्हारा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस रहेगा ना, क्योंकि लिमिट सॉल्व करते करते b की कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। एक स्टेप में यहां पे कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, एक बार जो लास्ट में बचा वो कैंसिल, मतलब वो 0 बन गया, मतलब b की वैल्यू तो तुम्हारी निकल ही नहीं रही। बस ये है कि b की वैल्यू कुछ भी होगी, तुम्हारा LHL RHL और फंक्शन एट वैल्यू 0 होगी, फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी, a और c मिल गया, b बिलोंग्स टू रियल नंबर लेना आपको। समझ आई बात? मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप b को लिख के नहीं आओगे ना, तो मान के चलो आधा नंबर आपका बेकार में डिडक्ट हो जाएगा, तो आपको लिखना b भी बताना है कि b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन रह गए, बड़े वाले क्वेश्चन सारे हमने कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये करके खत्म करते हैं लेक्चर को। आपको कह रहा है fx दिया हुआ है k cos x pi - 2x when x is not equal to pi/2 and x is equal to pi/2, फंक्शन फिर से कॉन्टिन्यूस है pi/2 पे। अच्छा इसमें LHL RHL वाली लिमिट तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि x नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाली कहानी चल रही है, स्टार्टिंग तो वही सेम लिखने वाले हम, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू pi/2, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, इस बार डेफिनेशन 1 पे आ गए वापस हम, लिमिट x टेंड्स टू a मेरा pi/2 है यहाँ पे, फंक्शन एट x इज इक्वल टू फंक्शन एट pi/2, मानते हो? अच्छा फंक्शन एट pi/2 पे वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू pi/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 3, मतलब फंक्शन एट pi/2 का आंसर कितना है 3 है, ये तो आपको मिल गया। अब आपको यहां पे क्या करना है, लिमिट कैलकुलेट करनी है, एंड लिमिट x टेंड्स टू pi/2 fx, तो उस केस में फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करने वाले हो, जब x टेंड्स टू pi/2 है, मतलब जब x इक्वल टू pi/2 नहीं है, ये वाला लिमिट x टेंड्स टू pi/2 और k cos x अपॉन में हमारे पास कितना है x माइनस में 2x। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने फर्स्ट डेफिनेशन यूज की थी ना, तो उस केस में ना मैं डायरेक्टली लिमिट को पुट कर पा रहा था,
यहां पे अगर मैं लिमिट को पुट करता हूं ना तो 0/0 फॉर्म आ रही है। कैसे? cos 90 0 होता है, यहां पे π/2 रखोगे तो क्या होगा, x की जगह π/2, उल्टा लिख दिया सॉरी, π-2x। यहां पे अगर आप π/2 रखोगे तो π-π ये भी 0 आ रहा है। तो ऐसे केस में अब मैं -h + h कैसे लगाऊं? यहां पे ये तो है ही नहीं ना कि π/2 माइनस है या π/2 प्लस है। तो जब आपको लिमिट एवेल्यूएट करनी है खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में, तो इसमें जहां पे 0/0 फॉर्म आ रही है, रैशनलाइजेशन वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, cos x का क्या फॉर्मूला लगाओगे ना, तो हमारे पास एक मेथड और होता है, ठीक है, डिफरेंट अप्रोच है सॉल्व करने की। उसमें हम सिंपली x को π/2 + h ले लेते हैं, ठीक है, और बता देते हैं वही h टेंड्स टू 0 कि π/2 के आसपास लेनी है ना वैल्यू। अब चाहे तुम +h ले लो चाहे -h ले लो, एनी वे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, लिमिट तो मेरी बदल गई, h टेंड्स टू 0, और जहां जहां पे अब आपके पास x है आपने क्या रखना है, π/2 + h। अगर आप π/2 + h ले रहे हो तो π/2 + h, नहीं तो π/2 - h वाला लगा दो, कोई एक लगा दो, काम बन जाएगा उससे आपका। यहां पे ले लिया π/2 + h। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे cos 90 + थीटा क्या होता है, cos 90 + थीटा, देखो 90 का मल्टीपल है तो चेंज तो होना है साइन में। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, उसमें cos तो नेगेटिव होगा ना, cos 90 + थीटा इज माइनस साइन थीटा, यहां पे क्या आएगा, माइनस में साइन h। अच्छा, नीचे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, π-2 पाई + 2h आ गया, अपॉन में 2 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। थोड़ी सी वर्किंग और देख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे -k sin h आ गया, -k sin h आ गया, डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना पाई माइनस पाई माइनस में 2h, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, क्या मिला, -k sin h, और -2 को अलग कर दूं तो h, यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k/2 बचा, और sin h/h क्या होगा, 1 है ना। अब तो कितनी बार बात हो गई इस बारे में, sin h/h क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मैं डायरेक्टली एक बार ये और क्लियरली लिख दूं आपके लिए कि k/2 ले रहा हूं अलग और sin h/h पे लिमिट लगाऊं तो वैल्यू कितनी मिल गई, k/2 इंटू में 1, आंसर आ गया k/2। फिर मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये जो लिखते हैं उसी को इक्वेशन 1 मार्क कर रहे हैं हम शुरू से। तो इसमें क्या मिला आपको फ्रॉम इक्वेशन 1, लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, k/2, और इक्वल टू फंक्शन वैल्यू कितनी है, 3, तो k की वैल्यू 6 मिल गई आपको। नहीं समझे, लिमिट की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, k/2, और f π/2 की वैल्यू कितनी है, 3, दोनों को इक्वल रखा, k की वैल्यू 6 आ रही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक। 2 क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ एग्जाम में, पर बहुत ईजी है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इक्वेशंस दे दिए, एक तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन दिए हुए, a और b की वैल्यू पूछी आपसे और बोल दिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1 पर, तो ये चीज तो अब आपके बिल्कुल हाथ पे बैठ गई कि भाई ये तो लिखना ही लिखना है। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फटाफट लिख दो ना, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 1, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू फंक्शन एट 1। फंक्शन एट 1 कितना दिख रहा है, डायरेक्टली लिखूं अगर मैं, डायरेक्टली फंक्शन एट 1 कितना है, 11, ठीक है, ये तो 11 हो गया। यहां पे ही मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है, थोड़ी सी जगह बचाते हुए कंसिडर किया मैंने, क्या कंसिडर किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, 1 नेगेटिव में कौन सा फंक्शन लेना है, 1 नेगेटिव में x की वैल्यू जब 1 से कम है, 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, 5ax माइनस में 2b, ठीक। अब देखो आपको करना है, पर मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लेट x की वैल्यू 1 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, लिमिट बदलती डायरेक्ट, और x की जगह मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली 1 माइनस h। काफी सारे क्वेश्चन में हो गया बच्चों, आप प्लीज इसको अप्लाई कर देना, मैंने लिखा नहीं है। h के लिए 0 रखी, तो मुझे LHL का आंसर कितना मिल गया, 5a माइनस में 2b,
समझ आ गया? 5a 1 माइनस 0 1 हो गया ना, 5a माइनस 2b हो गया। फिर मैंने कंसिडर किया यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, 1 पॉजिटिव में 1 से बड़े वाला फंक्शन रखना आपको। आपने 1 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा लिया है? 3ax प्लस बी, और यहां पे लिमिट मैंने डायरेक्टली बदल दी, आपको पूरा लिख के दिखाना है। और x की जगह मैं क्या रखूं? सोच पा रहे हो आप? x की जगह क्या रखोगे? 1 प्लस एच प्लस बी। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया? h की जगह आप 0 रखो तो क्या मिला? 1 प्लस 0 1, 3a प्लस बी आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। डायरेक्ट इसलिए किया मैंने क्योंकि क्वेश्चन तो देखो इजी है, आप यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जगह चाहिए मुझे इक्वेशंस को सॉल्व करने की। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे दिया हुआ है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट 1। LHL का आंसर कितना आया? 5a माइनस में 2b। RHL का आंसर कितना आया? 3a प्लस बी। और फंक्शन एट 1 कितना? 11 है। मतलब दोनों ही इक्वेशंस की वैल्यू 11 है। तो अगर मैं बात करूं तो देयरफॉर 5a माइनस 2b की वैल्यू 11 और 3a प्लस b की वैल्यू 11। अब देखो इसको तो हमें सॉल्व करना आता ही है, इसको तो सॉल्व कर लोगे आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, कोई भी लगा दो। मान लो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 तो सेम अपनी जगह पे सेम ही है। ये कितना हो गया? 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। दोनों को ऐड किया मैंने, 11a इज इक्वल टू 33 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो एक बार, तो a की वैल्यू तो 3 मिल गई, देख लो एक बार। ठीक है, 6a प्लस 2b इक्वल 22, ये कैंसिल हुआ, ये 11 हो गया, वो 33 हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख के a की आप b ऑब्टेन कर लो। अब मान लो a की वैल्यू आपने क्या रखी? यहाँ पे 3 रख दी, तो b कितना मिला? b मिल गया आपका 11 माइनस 9 प्लस 2, तो b आपका 2 मिल गया। तो ये एक इजी क्वेश्चन ही तो था। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टली लिया, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी। छोड़ने का मतलब, अरे बहुत बार कर लिया भाई, 1 माइनस है तो क्या करोगे? x की वैल्यू 1 माइनस एच रख दो, सच दैट h टेंड्स टू 0। वो एक लाइन छोड़ी है। यहाँ पे x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव को क्या लिखोगे? x इक्वल टू 1 प्लस एच वेयर h टेंड्स टू 0, बस। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों आज की क्लास का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, कई बार 6 मार्कर भी आया हुआ क्वेश्चन, आजकल तो 4 मार्कर रहता है कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस दिया होगा π/2 पे, शुरुआत वही रहेगी, मैंने जहां से शुरू किया था वहीं पे लेक्चर एंड हो रहा है। ठीक है, हमने स्टेप चेंज नहीं करे, और शॉर्ट में हो गया CTS लिख दिया मैंने इस बार। CTS मतलब कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है π/2 पे, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू π/2 is equal to functional value at π/2. Limit x tends to π/2 negative fx. Limit right hand limit में क्या आएगा? x tends to π/2 positive fx. और फंक्शन एट π/2 पे क्या ले रहे हैं बच्चों? आगे ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, अभी ऐसे रहने देते हैं। कंसिडर फंक्शनल वैल्यू एट π/2 कितनी है भाई? क्या दे रहे हो? जब x की वैल्यू π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू तो a है। चलो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, देखते अब आगे। अब इसको यहां पे ले लूं अगर मैं, कंसिडर लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव fx, π/2 नेगेटिव fx, π/2 से कम, x की वैल्यू π/2 से कम है तो ये फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, आपने ले लिया 1 माइनस में साइन क्यूब x अपॉन में कितना है? 3 cos स्क्वायर x। चलो ठीक है, ले लिया, फंक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। लिमिट को पहले सॉल्व करेंगे इस बार। लेट x इज इक्वल टू π/2 माइनस में h सच दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट बदल के क्या मिली मुझे? h टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या करने वाले आप? 1 माइनस में साइन क्यूब
पाई बाय 2 माइनस में h डिवाइडेड बाय, अरे भाई जहां पे x था पाई बाय 2 माइनस h रख दिया, डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h। अब क्या हमें ये नहीं आता, साइन 90 माइनस थीटा नहीं आता क्या हमें, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो थोड़ा सा स्पेस बचाते हुए हम लास्ट में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में cos क्यूब h और नीचे आ गया 3 साइन स्क्वायर h। और अगर आप फॉर्म देखो तो 0 बाय 0 की फॉर्म है, 0 बाय 0 की फॉर्म है। अब लिमिट कैसे सॉल्व करूं इसकी, मैं लिमिट कैसे सॉल्व करूं, देखो अगर तो हम बैठे होते कॉम्पिटिटिव वाले हिसाब में तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, जिसकी मैंने आज बात नहीं की, लेकिन लिमिट्स में हमने सीखा हुआ है 11th क्लास में। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट 12th में अभी पढ़ोगे आप, ठीक है। तो अभी इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बात कर नहीं रहा, मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो और लिमिट रख दो, ठीक है। 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। चलो अगर स्कूल में बैठे हम तो सीबीएसई एग्जाम में तो हम नहीं लगाएंगे एल हॉस्पिटल, तो क्या करेंगे, तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर 1 को ना मैंने 1 का क्यूब कंसिडर कर लिया, 1 को, ओहो इसको एक काम करें, अब सही है, 1 का क्यूब माइनस कॉस एच का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस में बी और नीचे मतलब इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जब ए बी करोगे मतलब 1 इंटू कॉस एच करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉस एच ही रहेगा। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अच्छा नीचे साइन स्क्वायर एच को क्या करा मैंने, इसको लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एच, 10th वाली आइडेंटिटी। लिमिट अभी चल रही है, इक्वल टू में, इक्वल टू में मैं काम करता हूं इसको ना पीछे अच्छे से सॉल्व करते हैं, रुको 1 मिनट लगेगा बस, पीछे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास ना लिमिट आ रही है h टेंड्स टू 0, मेरे पास आ रहा है 1 माइनस में कॉस क्यूब h और ये आ रहा है 3 साइन स्क्वायर h, है ना। आराम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मैंने लगा दिया a क्यूब माइनस में b क्यूब ऐसे, और नीचे लिख दिया 3 1 माइनस में कॉस स्क्वायर h। ये लो अब बात समझ आई, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर दिख रहा है, नीचे मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ऊपर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने लगाया था ए माइनस में बी, फिर लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लगा दिया। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एच का स्क्वायर अगर ले लूं, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एच का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये लगा दिया। लिमिट तो चली रही है ना, इसमें क्या बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है आपको, 1 माइनस कॉस एच से 1 माइनस कॉस एच कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये जो बची हुई चीज है मैं वो लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच, ये तो न्यूमरेटर की बात है। डिनोमिनेटर में क्या 3 टाइम्स 1 प्लस कॉस एच। अब h की लिमिट अगर मैं रख दूं 0, क्या होगा, 1 प्लस, यहां पे कॉस एच की वैल्यू 1 है, यहां पे कॉस एच की वैल्यू 1 है, यहां पे 3, 1 प्लस 1 कितना आ गया, सही है ना। कॉस एच मतलब कॉस 0 रखूंगा ना, कॉस 0 1 ही तो होता है बच्चों, 1 1 तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 3 से 3 इंटू 2, आंसर 1/2 आ गया। LHL का आंसर तो 1/2 आ गया। चलो फिर हमने कंसिडर किया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब 0 पॉजिटिव में क्या लूंगा मैं लिमिट, फंक्शन कौन सा लेना भाई, इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे हम, 1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलो करेंगे सॉल्व इसको भी, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स और पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लो फंक्शन यही है, इसमें क्या करें, डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, जगह कम है, डायरेक्टली लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट को h टेंड्स टू 0 बना दिया, x के लिए 0 प्लस h, जहां जहां पे x है h प्लेस कर रहा हूं मैं, 1 माइनस में साइन h और नीचे कितना है पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, ठीक। अरे 0 पॉजिटिव ले लिए क्या, 0 पॉजिटिव थोड़ी है, कितना है ये, पाई बाय 2 है, सॉरी है
π/2, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी अभी π/2 पॉजिटिव ही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे गड़बड़ है, लिमिट क्या हुई यहाँ पे h टेंड्स टू 0, और जहां जहां पे आपका x है वहां पे आप लिख दोगे π/2 प्लस h, π/2 प्लस h। और यहाँ पे क्या लिखोगे पाई माइनस में 2 π/2 प्लस h इस पूरे का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 1 माइनस में कॉस h डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 2h, पाई प्लस 2h, 2 से 2 कट गया, तो आपको अगर रफ में सॉल्व कर दो तो पाई माइनस पाई प्लस 2h क्या मिल रहा है, पाई माइनस में 2h का ये पूरे का होल स्क्वायर, तो मुझे दिख रहा है माइनस 2h का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है बच्चों। पाई और पाई तो कट गया ना, पाई माइनस पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या लिमिट बच रही है b, इसका फॉर्मूला क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर h/2, और यहाँ पे प्लस 4 साइड में लिख दिया, यहाँ पे h स्क्वायर दिख रहा है मुझे, -2 का स्क्वायर तो प्लस 4 हो गया, यहाँ पे ये h स्क्वायर है, फिर h/2 वाला पहले भी किया था हमने, जब साइन h/2 दो बार है तो h स्क्वायर अपॉन 4 चाहिए, तो हमने क्या किया 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, इधर ही कर दिया मैंने। तो जो अब आपको नहीं चाहिए उनको तो आप आगे ले आओ, उसको एक काम करते हैं b, ये देखो 2b अपॉन में 16, क्या किया मैंने 2b अपॉन में 16 अलग कर दिया, और यहां पे लिख दिया साइन h/2, और ये भी h/2 का होल स्क्वायर बना दिया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, ये लो बच्चों, ये तो हो गया b/8, कट के b/8 हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये b/8 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट π/2। चलो बढ़िया भाई, LHL की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने, LHL की वैल्यू निकाली है 1/2, LHL की वैल्यू है 1/2, RHL का आंसर कितना आया b/8, और इसका कितना था a, तो आप अगर इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू तो 1/2 मिल गई आपको, ठीक है। एंड b/8 को अगर 1/2 के साथ देख रहे हो तो b की वैल्यू कितनी दिख गई आपको 4, a 1/2 b 4। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे कॉन्टिन्यूटी के वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं बनता। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी आते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको करो आप रिवाइज। आगे वाले लेक्चर आपके कॉम्पिटिटिव के हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के, उसमें हम रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को देखेंगे, बिहेवियर ऑफ साइन 1/x को देखेंगे, अच्छा फिर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन देखेंगे, बहुत कुछ है समझने के लिए कॉन्टिन्यूटी के अंदर ही, ठीक है। तो आगे के लेक्चर देखते हैं, आज इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।